गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 12.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होने पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है यूजिंग द सेक्शन फार्मूला सो दैट कि द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द कोलिनियर, कि वो एक ही लाइन के ऊपर हैं, कोलिनियर है, ये बताना चाह रहा है हमारे को। तो अब ये कोलिनियर है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा, हमने मान लिया कि ए बी और सी है, तो हम मान के चलें कि ए बी एक लाइन है और पॉइंट सी जो है ये रहा, उसको काटता है, इसके दो हिस्से बनाता है। अब न्यू नहीं पता भाई यहाँ पे कितना बड़ा पार्ट है, यहाँ पे कितने पार्ट हैं, यहाँ पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पार्ट्स कितने, इस चीज़ का हमें नहीं पता, यानी कि रेशो का हमें नहीं पता है। ठीक है, तो देखो ये होता है आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये हो गया आपका। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब सी के पॉइंट हैं, सी के पॉइंट वो क्या होंगे, x1 y z हमने मान लिए। तो अब इसके बाद अगर हम मान कर चलें कि ये इसको m1 रेशो में m2 में बांटता है, कि m1 और m2, यहाँ पे m1 रेशो, यहाँ पे m2 रेशो है, तो उसमें इसको बांटता है। तो देखो, सबसे पहले इसके बाइसेक्शन फार्मूला, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, जो m1 x2 प्लस में m2 x1, m1 प्लस में m2, यहाँ पे देखोगे m1 प्लस में m2 y1, m1 प्लस में m2, यहाँ y2 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा, m1 प्लस में m2, नीचे भी m1 प्लस में m2, यहाँ पे z2 z1 हो जाएगा। तो अब देखो, इनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ बताओ, ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ के लिए पॉइंट सी के लिए x की वैल्यू, पॉइंट सी के ऊपर y कोऑर्डिनेट और पॉइंट सी पे z कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ पता हमें, जब ये सी पॉइंट कंसिडर कर रखा है तो इसके हमारे को पता है x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है और z की वैल्यू इतनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये सी के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और ये भी सी के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इनको कंपेयर करते हैं, ये x की वैल्यू हो तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये y की वैल्यू है तो y की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, ये z की वैल्यू है तो ये आपका 2 है। तो देखो, इसको 0 को इसके साथ कंपेयर कर दिया। अब देखो, ये पूरा का पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, m1 x2 प्लस में m2 x1, वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई हमने और कुछ नहीं करा, x2 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू ये रही -1 और यहाँ पे हमने रख दी, प्लस में m2 एज इट इज़ x1 निकाल दें, x1 कहाँ है, ये रहा 2। ये सारा का सारा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को m1 और m2 की जो है एक रेशो ढूंढनी है, ताकि रेशो जैसे ही मिल जाएगी तो उसके बाकी के कोऑर्डिनेट अपने आप निकाल देंगे हम। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू ले ली, दिस इज इक्वल टू 0 है ये, तो ये m1 नेगेटिव हो गया और 2 m2 हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम m2। तो m2 को इस तरफ भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 और इसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं m1 रेशो में m2, वो हो जाएगा 2 रेशो में 1, यानी कि m1 2 पार्ट है और m2 आपका 1 पार्ट है। तो यहाँ से हमारे पास एक रेशो मिल गई भाई। अब देखिए, ये है, अब रेशो रख ली है, इसको मत पढ़े कुछ समय के लिए, तो बता दूंगा क्यों। देखो, ये y की वैल्यू है, तो y की जो y कोऑर्डिनेट्स है, जो यहाँ का सी का, उसकी वैल्यू है, वो होती है इस तरीके से। इनमें वैल्यू पुट करें, m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये रही 2 और m2 की है 1, यहाँ पे हमने रख दिया 2 और यहाँ पर रख दिया 1। y2 की वैल्यू आप यहाँ से देखोगे 2 है तो 2 रख दिया, y1 की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, नेगेटिव नेगेटिव रख दिया। बाई में नीचे m1 प्लस में m2, तो 2 प्लस में 1 ये आ गया। देखो 2 2 जा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस का, 1 3 जा 3 रहेगा, डिवाइड बाई में 3, 4 में से 1 गया 3। तो अब देखिए हमारा y की वैल्यू कितनी आई है, 1/3, और देखिए यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। तो देखिए ये तो इनकी गिवन है और ये हमने सॉल्व करी, तो हम जो इनका था और जो हमारा था वो बिल्कुल इक्वल आया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। समझने की कोशिश करो
कभी इसको अगर ना भी लिखोगे ना, आपको तो हमने तो y के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए हैं और हमारा तो इतना आया है 1/3। तो आप देखिए c की भी तो y के कोऑर्डिनेट 1/3 आए हैं। सिमिलरली हम यहाँ से देखते हैं, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू इसमें राइट की तरफ, इसको मत ध्यान दें, इसकी तरफ देखोगे, इसको सोल्व करते हुए आप आए, हमारा आंसर आया 2। और अब देखिए z की वैल्यू आई है, तो z की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे भी कितनी है, c पॉइंट के ऊपर देखो ये सी रहा, c का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे z कोऑर्डिनेट्स कितना है अपना, वो 2 आया है। तो ये कह रहा है देखो ये c की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ गई है तो इसका मतलब हमारा काम ठीक हो रहा है। कोई बच्चा ये कह सके है अजी फिर z की हमने क्यों x की क्यों नहीं ट्राई करी। अगर आप x की वैल्यू भी चेक करके देखोगे तो वो भी आपके ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा रेशो था वो एक्चुअल में सही रेशो हमारे को मिल चुका है। तो बस यही था क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं देखो c डिवाइड ए बी इन क्यों है, ये ट्रू हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मतलब ये मत समझो केवल लेफ्ट और राइट कर दी है। कुल मिला के ये समझें कि हमारा y कोऑर्डिनेट्स इतना आया और z कोऑर्डिनेट्स इतना आया, और जो कि हमारे को गिवन था और ये गिवन आ रहे हैं, तो गिवन के बराबर ही हमारा क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब हमने जांच कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। c डिवाइड कर रहा है ए बी को इन 2:1, यानी कि 2 हिस्से एक तरफ और 1 हिस्सा एक तरफ है भाई, ठीक है। सो c लाइज ऑन ए बी। अब देखिए एक चीज़ और देखिए आप, जब ये एक ए बी लाइन थी, अगर ये सी पॉइंट दाएं बाएं होता, ऊपर नीचे होता, इस लाइन पर ना होता, क्या इसको डिवाइड कर देता? बिल्कुल भी नहीं करता। अब ये मान के चले आप, ये एक लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से मिलकर लाइन बनी, तीसरा पॉइंट ये लगा दे, बताओ कौन सा इस लाइन को ये बांट रहा है? बिल्कुल भी नहीं बांटेगा ये, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ये पॉइंट इस लाइन को नहीं बांट रही, इसको बांटेगा जब इस लाइन के ऊपर होगा। तो ठीक है, इसने ठीक बांटा है और वो हमारे आंसर भी ठीक है। तो इसका मतलब इसने बिल्कुल ए बी लाइन के ऊपर खड़ा होकर इसको काटने का काम करा है और इसको 2 पार्ट्स में बांटने का काम करा, जहाँ पे यहाँ से 2 पार्ट है, यहाँ पे 1 पार्ट आगे है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है वो भी आप पढ़ लीजिए, और बहुत आसान रहेगा ये, इससे भी सबसे आसान क्वेश्चन है। इसने कहा है 10th क्लास में आपने पढ़ा है ये बिल्कुल। तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट का मतलब भाई 3 बराबर हिस्से करना, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि एक पी और क्यू लाइन है, उसके 3 हिस्से करने हैं, तो इसका मतलब 2 पॉइंट बीच में लगाने पड़ेंगे, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा। अगर आर की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से हो जाएंगे भाई आपके। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से हो जाएंगे। तो ये 1:2 में बांटेगा, M1 M2 X1 Y1 Z1 M1 X2 Y2 Z2 M2, ये मैंने यहाँ लिख दिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या रहेंगे वो आपने पता ही है, M1 प्लस में M2 बाई में M1 प्लस में M2, यहाँ पे X2 यहाँ पे X1, Y2 Y1 Z2 Z1, बाकी का सेम। तो इनके अंदर ये रही वैल्यू पर, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो भाई यहाँ से इस तरीके से करते करते यहाँ पे आपका आंसर 6 आएगा, और इसको आप ये वैल्यू पुट करके इनको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये रहा। और भाई इनको सिंप्लीफाई करोगे आप तो यह आंसर आपका -2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आर के तो ये हो जाएंगे, ध्यान दें भाई आर के कोऑर्डिनेट्स हमने मिले हैं अभी बस। अब ये कह रहा है कोऑर्डिनेट्स आपने आर के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है इसके भी निकालने हैं। अब देखिए हमने मान लीजिए इसको मान लेते हैं आर, एस मान लिया। तो अब अगले पेज के ऊपर हम फिर से डायग्राम बनाओ, अगर सारी यही वैल्यू लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम हम नया बना देते हैं। देखो पहले ये आर था हमारा, अब ये एस पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो 2 हिस्से भी यहाँ हो गए, 1 हिस्सा यहाँ रह गया। ट्राइसेक्ट था, 3 हिस्से करने थे, 1 हिस्सा यहाँ से यहाँ है, 1 ये रहा और 1 ये। अब यहाँ की बजाय इसकी बात करेंगे तो 2 हिस्से ये, 1 हिस्सा ये, 2:1 में बट गया। X1 Y1 Z1 X1 Y1 Z1 अच्छा फिर यहाँ पे ये 2 पार्ट है तो M1 X2 Y2 Z2 लिख दिया, और ये पार्ट 1 है तो ये आपका M2 हो जाएगा।
तो अब सेक्शन फार्मूला वही चीज़ें पुरानी घिसी पिटी बात हैं। M1 प्लस में M2 नीचे x2 x1 y2 y1 z2 z2 ये वैल्यू पुट करें, यहाँ से ये आ गया और इसको सिंप्लीफाई करते आए -10 आ गया और इसको सिंप्लीफाई करते आपका 2 आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r और s ये और ये रहेंगे जो कि इस लाइन के ऊपर ये है। और आज हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, 12th चैप्टर हो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अगले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम पूरे इस चैप्टर में है तो वो बच्चा जूम क्लासेस के अंदर अपना कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई। फिर बाद में अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे और अपना रिवाइज करते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो जूम क्लासेस में इन चीज़ों को इंक्लूड करें भाई, जो भी प्रॉब्लम शामिल करें भाई, ये समस्याएं हमारे को हैं तो उनको सोल्व कर देंगे। बाकी का अपने मेहनत करें और जितना रिवाइज हो सके पीछे रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।